Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Excellency. I would also request the Prime Minister of Pakistan to please grace the conferment. पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। दोनों मुल्कों का IT, ज़राअत, तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन मजबूत बनाने, तरबियत और मुश्तरका पैदावार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशिया के सदर अबुओ सुबियांतो की मुलाकात। तारीखी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमान का आला तरीन एज़ाज़ पेश किया। निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सैनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। इंडोनेशिया के सदर के एज़ाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की शायान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का भी इत्तराफ़। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फौजी रवाबत, दिफाई और सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ज़राई और सनती सामान, पाम ऑयल और दवा साजी की मसनूआत की तजारत पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ताउन के मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इंडोनेशिया के सदर सुबियांतो का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इजहारी तशक्कुर। कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। तालीम, तजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत भी दी। कतर के कौमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के कतर के साथ देरीना मुरादराना और कसीरुल जहद के ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। मुश्तरका खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। कतर में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमीर कतर की क़यादत में बरादर मुल्क की नुमायाँ तरक्की पर खुशी है। FIFA 2022 का कामयाब इनक़ाद अमन और तरक्की के विजन का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सैनेट और दीगर ने कतर के कौमी दिन पर केक भी काटा। क्या आप मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने दोनों कानों को हाथ लगा दिया। कहा, आइन में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफाक़ राय करें, फिर आगे चलें। जहाँ इत्तफाक़ राय है वहाँ पहले सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हज़म नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया ठीक नहीं, इनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। FPCCI में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन के हामी है। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रही। मईशत डंडे के ज़ोर पर नहीं चलती। पिछली हुकूमत ने डंडे के ज़ोर पर मईशत चलाने की कोशिश की।
पंजाब असम्बली में दुश्मन मुल्क की आला कार पार्टी और इसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली ताहिर परवेज़ ने ऐवान में पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आला कार पार्टी और इसकी बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर मुबारकबाद की करारदाद मंजूर। करारदाद सारा अहमद की जानिब से पेश की गई। ये हमारी कौमी और दिफाई साख में एक नहायत अहम और तब्दीली लाने वाला लम्हा है। करारदाद का मतन -1 कैसे होगा इमरान? जैसे माया से अल्ताफ हुआ अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया। वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई। ला ताल्लुक की कल लीगल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। -1 का आगाज़ बानी PTI मुत्तहिदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दावा। कहा रवैया ना बदला तो बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आर्जी और नालायक वज़ीर आला की कहीं शक्ल नज़र नहीं आई। ना अहली गवर्नर राज 9 मई केस भगोड़े मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। गवर्नर रूल भी अगर लग जाए कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसके तमाम जितनी चीजें हैं वो सारी पूरी हैं। गवर्नर रूल लगाने के लिए तमाम जवाब पूरे हैं। क्या कौन सी वजह है कि ना लगाया जाए, कौन सी वजह है कि ना किया जाए? सूबे को भी बचाना है, मुल्क को भी बचाना है। मुज़ाकरात की खिड़कियां बंद, तहरीक इंसाफ बंद गली में फंस गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी PTI पर गद्दारी का मुकदमा बनता है। गवर्नर राज लगाने और वज़ीर आला की नाअहली के लिए जवाज़ मौजूद है। PTI रहनुमा फैसल चौधरी बोले सियासी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। हुकूमती वज़रा खुद जल्दी पर तेल डालकर टेंशन बढ़ाते हैं। हुकूमत का रवैया आमराना है। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर PTI का धरना खत्म करा दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कारकुनों का पुलिस पर पथराव। बैरिस्टर गौहर का मुल्क में मफाहमत की सियासत पर जोर। एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज़ कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन ज़रूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। आइन में गवर्नर राजवी शेख मौजूद है। पेशावर जलसा में कुछ लोगों ने कहा गवर्नर होगा नाराज। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले भी एक फन्ने खान वज़ीर आला होता था जो धमकियां देता था। जब मेरी ज़रूरत होती थी तो नज़रें झुकाकर गवर्नर हाउस बैठा होता था। ये स्टेज पर बातें और स्टेज से उतरकर मिन्नतें करते हैं। जब मौका आएगा तो फिर देखूंगा कौन गवर्नर हाउस आता है। मुझे पता है फिर कैसे निपटा जाता है। सुल्तान राही वाले डायलॉग मारने वालों को बखूबी जानते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सूबाई हुकूमत कह रही है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। हमारे लोगों को शहीद करने वालों से बात कैसे हो सकती है? जो मुल्की आइन को नहीं मानते इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? पंजाब हुकूमत की चीन के साथ 6 MOU पर दस्तखत। ज़राअत में जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब में ज़राई तरक्की के लिए आला सतह का इजलास। ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए चीन से बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। गंदम काश्त, किसान कार्ड और ज़राई मशीनरी से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में खाद की मुसलसल फ्राहमी का नया रिकॉर्ड कायम। खाद महंगी और ना ही गायब हुई। पंजाब में कम वक्त में गंदम बवाई का टारगेट पूरा। तमाम सूबों में सबसे आगे निकलने का एजाज़।
पंजाब ने तमाम सूबों से ज्यादा 16.5 मिलियन एकड़ गंदम की रिकॉर्ड बुवाई कर ली। गंदम के बीज की फरोख्त में गुज़श्ता साल के मुकाबले 27% इजाफा रिकॉर्ड। पंजाब के किसानों के लिए आसानी और सहूलत का नया बाब। पहली बार पंजाब की तारीख में 8 लाख किसान कार्ड, 250 अरब के कर्जे जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमीश फाल्कनर से भी मिले। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान और बरतानिया के इंसदाद मनशियात और मुजरिमों की हवालगी बारे गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान वसी तर दो तरफा और इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमेरिका चले गए। PSL रोड शो में शिरकत करेंगे। अमेरिका में PSL रोड शो 13 दिसंबर को होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 तक पहुँच गया। कराची 228 AQI के साथ दुनिया का चौथा आलूदा शहर। गुजरांवाला और फैसलाबाद भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी का ख़्वाहां। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि दोनों ममालिक चीन के रवायती दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक तनाज़ात को बातचीत से हल करते रहेंगे और खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखेंगे। चीन आलमी बरादरी के साथ पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकता है। इसराइल के 2 माह के दौरान 738 मरतबा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी करके मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 40 अफराद गिरफ्तार। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा इसराइल खिलाफ वर्जियाँ रुकने तक सीज़ फायर का दूसरा मरहला नहीं होगा। गाजा में इमदाद की फ्राहमी के लिए उर्दन के सदर सरहद खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज खोली जाएगी। टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज़ बन चुका है। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। सऊदी अरब, UAE और कतर ने $4 ट्रिलियन सरमायाकारी का ऐलान किया। एनर्जी कंपनी पेंसिल्वेनिया में $100 अरब की सरमायाकारी करेगी। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। ट्रंप की यूक्रेन को अमन मंसूबे का जवाब देने की नई डेडलाइन। सदर ज़ेलेंस्की को क्रिसमस से कबल जवाब देने का कह दिया। बोले अमेरिकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस के हवाले करना होंगे। यूक्रेन से तनाज़े में रूस को बरतरी हासिल है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के गहरी दुश्मनी अमन की राह में रुकावट है। दोनों एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं। यूक्रेन के सदर ने कहा यूरोपीय दहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। मुआहदे की नई दस्तावेज तैयार हैं, जल्द अमेरिका को पेश कर देंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। सूडान में अमन के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। उधर सूडान के रैपिड फोर्स ने तेल की सबसे बड़ी तनसीबात का कंट्रोल संभाल लिया। सूडानी हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा इसी ऑयल फील्ड से ही हासिल करती है। अमेरिका का थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग पर इजहार तशवीश। दोनों मुल्कों से फौरी जंग रोकने और अमन मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक 26 अक्टूबर को तय पाने वाले अमन मुआहदे के मुताबिक शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। थाईलैंड और कंबोडिया में सरहदी झड़पों के दौरान 13 अफराद हलाक, 88 जख्मी हो चुके। सरहदी इलाकों से 4 लाख से ज़्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर।
रूसी फौज का कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। रूसी AN-22 तैयारा मुरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट में गिरकर तबाह हुआ। रूसी वजारत दिफा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े का यूक्रेन जोनिया हमलों से कोई ताल्लुक नहीं।